कटकमसांडी प्रखंड क्षेत्र से पिलावल उत्तरी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद रियाज निवेदक से हमारे संवाददाता ने की खास बातचीत। नमस्कार, मैं आरिफ खान, खबर 365 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार प्रत्याशी से मिलने का सिलसिला जारी है। आज फिर हम एक प्रत्याशी के साथ बैठे हुए हैं जो किसी नए पद के प्रत्याशी हैं और उनसे आज हम पूछते हैं कि आप इतने चर्चा में रहने के बावजूद भी आप मुखिया पद को चुना है, क्या सोच कर चुना और क्या खास वजह है इस पद को चुनने का और किस वजह से आप इस मैदान में उतरे हैं? आइए हम बात करते हैं मोहम्मद रियाज से। सबसे पहले 365 खबर को शुक्रिया कि आप हमारे बीच आए, आप हमको इस लायक समझा और आप हमसे मिलना। आपका सवाल है कि हम इस पद को क्यों चुने। हम इस पद को इसलिए चुने कि हम यहीं पिलावल उत्तरी से बिलोंग करते हैं, यही मेरा जन्म स्थान है और 2 बार मुखिया यहाँ पे झारखंड जब से अलग हुआ है, 2 बार मुखिया यहाँ चुने गए, दोनों बार जिताकर भेजा। लेकिन जनता जिस उम्मीद से मुखिया को चुनकर भेजी थी, उस उम्मीद पर मुखिया खरा नहीं उतर पाए। जानकारी के अभाव में गांव का विकास नहीं हो पाया। मैंने बस इसी को सोच करके कि अपने गांव का विकास करना है। जब सरकार फंड दे रही है तो गांव में विकास होना चाहिए। लाखों रुपए हमारे विकास का पंचायत से वापस चली गई। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, अब पहले गांव को ही, अपने गांव को मुखिया बन करके अपने गांव का पहले विकास करते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। क्योंकि मैंने तो बहुत जिला से लेकर के राज्य तक मैं राजनीति में सक्रिय था, लेकिन मुझे नीचे इसलिए आना पड़ा कि अपने गांव का विकास मेरे 10 साल में मुखिया को जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। बस यही रीजन था। तो आपको क्या लगता है कि जनता के वादों पे आप खरा उतर सकेंगे? जनता आपसे क्या चाहती है, ऐसा है तो एक्सपेक्टेशन जिसमें हो, कितना जनता को अपने बीच में आप मान रहे हैं? इसलिए हमको विश्वास है, जो हम लोगों ने पूर्व में काम किया, बिना पद में रहे, जब एक मामूली कार्यकर्ता हुआ करता था पार्टी का, उस वक्त हमने अपने प्रयास से, मैं और जानिसार टिमिली, हम लोग अपने प्रयास से गांव में कब्रिस्तान रोड बनवाया, कब्रिस्तान में शेड बनवाया। रहमत नगर में स्कूली बच्चों को, उर्दू स्कूल है, स्कूली बच्चों को काफ़ी परेशानी होती थी स्कूल जाने में, उसमें रोड बनवाया रहमत नगर में स्कूल के चलते। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या थी बिजली की, जो ट्रांसफार्मर बार बार ख़राब हो जाते थे। उस ट्रांसफार्मर को हमने पहला इस क्षेत्र में पहला 500 kVA का ट्रांसफार्मर हमने प्रयास से, सौरभ नारायण सिंह उस समय विधायक हुआ करते थे, अब हम लोगों ने बहुत प्रयास जद्दोजहद के बाद 500 kVA का ट्रांसफार्मर लगवाया, जिससे पिलावल की 40% आबादी लगभग उससे लाभान्वित हुई। और आज बिजली की जो समस्या बार बार हुआ करती थी, ट्रांसफार्मर में हॉर्न गेप उड़ जाना, फ्यूज उड़ जाना, कम से कम उन समस्याओं से अब निजात है। और इन्हीं सब कामों को देखते हुए मुझे यकीन है कि हमारी पंचायत की जनता हमें जिताकर भेजेगी, उसके बाद हम गांव का विकास ढंग से कर पाएंगे। आपकी बातों से तो हमें ऐसा लगा कि आप काफ़ी सामाजिक कार्य से यहाँ जुड़े हुए हैं और काफ़ी तरह के समाज के कार्य किया है। तो क्या आप हमको बता सकते हैं कि आप किस संगठन में पहले जुड़े थे, या कोई भी आप पहले राजनीति में किस तरह से यहाँ पे थे, किस संगठन से थे, या कोई पहले भी आपको पंचायत चुनाव लड़ा है क्या? सबसे पहले आपको बताते, पंचायत चुनाव के बारे में पहले आपको बताते हैं कि मेरी जीवनी जो है 2002 से, जब मैं स्कूली कॉलेज लाइफ छोड़ा, तो उसके बाद मैं 2002 में झारखंड जागरण दैनिक अखबार हुआ करती थी, वो झारखंड जागरण में मैं 2 साल काम किया, रजरप्पा टाइम्स में काम किया। उसके बाद अभी 2019 से 2021 तक न्यूज़ विंग में काम किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो बीच में मैं कांग्रेस पार्टी में सक्रिय था, पहले युवा संगठन में था NSUI में, NSUI से फिर कांग्रेस आई में आया और अल्पसंख्यक जिला प्रकोष्ठ का जिला उपाध्यक्ष भी रहा। और बस इन्हीं सब चीज़ों से थोड़ी बहुत है जानकारी। और
मैंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे और गांव के लिए अब हमने ठाना है कि गांव के लिए कुछ करना है। और रही बात की चुनाव में इससे पहले पूर्व में मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ चुका हूं। वजह थी चुनाव, उसमें महिला आरक्षण था, मैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया और उस वक्त कुछ ऐसे हालात हो गए जो मैं चुनाव का प्रचार प्रसार ढंग से नहीं कर पाया, जिसके वजह से मैं चुनाव भी हार गया। और जनता जो मैंडेट देती है उसको स्वीकार करना चाहिए और मैंने उसे स्वीकारा। तो एज ए सामाजिक कार्यकर्ता आपके इधर पता है कि 2 साल बहुत बुरा समय आया हमारे देश के लिए, तो एज ए सामाजिक कार्यकर्ता आपने लोगों के बीच क्या किया, लोगों को क्या सुविधा उपलब्ध है इस कोरोना काल में? कोरोना काल में मैंने कई संगठनों से लोगों को घर घर पैकेट पहुंचाया, जो भी खाने पीने की व्यवस्था होती थी गरीबों को, करीब 400-500 गरीबों को मैंने पैकेट दिलवाया। मैं अपने से नहीं, लोगों से, अपने साथियों से कह करके मैं जो भी ज़रूरतमंद लोग हमारे बीच आए, किसी को भी हमने खाली हाथ नहीं लौटाया, हर किसी को मदद किया। और ऐसा नहीं कि कोरोना काल में ही, कोरोना काल से पहले भी किसी भी गरीब को जो हमारे तक बात आई, जो हमारे तक गरीब आए अपने फरियाद को लेकर के, हमसे जितना भी हुआ हमने कोशिश किया उनकी जो भी परेशानी है उनको दूर करने की। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या आप अपने क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि पिछले 2 बार जो आपने मुखिया चुना, आप लोगों ने ऐसे मुखिया को चुना जिनको जो अशिक्षित थे, जिनको जानकारी नहीं थी, और वो लोग जितना काम करना चाहिए था विकास के लिए गांव में, वो काम नहीं हो पाई। और जनता से मैं अपील करता हूं कि आप अपने भाई को चुने। मैं बिना पद में रहे गांव के लिए ऐतिहासिक कामों को किया है, जो लोग हमारे पंचायत के लोग जानते हैं। इन्हीं सब बातों से मैं जनता को अपील करता हूं कि हमें जिता कर एक बार मुखिया बनाकर देखें। मैं गांव का विकास और अपनी जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। पंचायत के प्रत्याशी मोहम्मद रियाज, उनसे बात की और काफ़ी, अब हम थोड़ा सा एक तरफ तवज्जो देना चाहेंगे जो उनके निवेदक है टिमिन जी, उनसे भी पूछते हैं कि उनके निवेदक हैं तो वो भी अपने प्रत्याशी को किस तरह सोचकर उनके साथ निवेदक का रूप निभा रहे हैं और क्या भूमिका उनकी रहेगी। पिलावल उत्तरी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद रियाज और मैं 2005 से जब आए सौरभ नारायण सिंह, उस समय हम लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन किया, प्लस जो भी विधायक जी से हम लोग फंड लेकर के यहाँ पर, जैसे रियाज जी बताए, ये आपका मैदान हो गया, कब्रिस्तान रोड हो गया, और जो भी हुआ चला बना वो हम लोग किए। उसके बाद हम लोगों ने छोड़ने के बाद, मतलब कांग्रेस छोड़ने के बाद अपना रोजी रोटी में घुसे। रोजी रोटी चलने के बाद जो भी पैसा आया हम लोग के पास, उसमें हम लोग 10-15 साल से गरीब लोग को भी जहाँ तक का है तन मन धन से भी सहयोग कर रहे हैं। और अगर जनता अगर लाएगी हम लोग को तो इंशाल्लाह हम लोग ऐसा करके दिखाएंगे कि ये प्रखंड में भी जो है एक एहसान होगा, मतलब देखने लायक होगा कि हाँ भाई कोई मुखिया प्रत्याशी या निवेदक है जो ऐसा करके दिखलाया। बहुत आपने ये देखा कि हमारे प्रत्याशी किस सोच के साथ मैदान में उतरे हैं। अभी हमने बताया, इसी तरह से हम आपको और भी प्रत्याशी मिलेंगे।